खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मिनाहिल रफीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवान तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों को सजा दी जाए, पाकिस्तानियों का मुतालबा। गवादर में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, 7 अफराद कत्ल। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का इंकशाफ हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात करें, सानेहा 9 मई को 1 साल बीत गया। 9 मई 2023 को इंतहा पसंदों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत। तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 मई वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। सानेहा 9 मई पर बलोचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जावेद, बताएगा कि सानेहा 9 मई के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई है, पीटीआई को मुलव्विस पाया गया है, किस तरह से कानून साजी की जाएगी? देखिए मनाहिल, ये आज एक स्पेशल काबीना का इजलास था जो रूटीन से हट के इजलास ये आज मुनक़िद किया गया और इसमें मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी भी हैं और जो हुकूमत के साथ जो है वो साथ चल रहे हैं, तो उन्हें भी आज मदऊ किया गया था, जिसमें पीपल पार्टी शामिल है। इजाज़त हक साहब जो है वो इस इजलास में शरीक हुए, सैयद नवीद कमर, शरीर रहमान और बाकी लोग भी इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये रिपोर्ट पेश की और ये कमेटी जो है वो निगरान दौर में जो है बनाई गई थी। 3 रुकनी कमेटी थी जिसने अपनी जो है सानेहा 9 मई से मुतल्लिक रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को। आज ये रिपोर्ट जो है काबीना के स्पेशल इजलास में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, इस मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया, मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए थे 9 मई के दौरान उनका जायज़ा लिया गया। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सानेहा 9 मई में तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बराह रास्त मुलव्वस है और उस दिन जो है वो अवाम को और फ़ौज को जो है आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, साजिश की गई कि अवाम और फ़ौज जो है आमने सामने खड़े हों और जलाओ घराव किया गया। फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, मेवाड़ी एयर बेस को जलाया गया, GHQ पर हमले किए गए, जना हाउस को जो है जलाया गया। तो इन तमाम वाक़यात का जो है वो अहाता किया गया इस रिपोर्ट में और ये हुकूमत को एडवाइस किया गया है, सिफारिश की गई है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो है वो बिल पास होना चाहिए कि जो ऐसे वाक़यात हों उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए जो इसमें लोग मुलव्वस हों। इसके साथ साथ इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया मनाहिल के 1 साल मुकम्मल हो गया इस सानेहा को, लेकिन अभी तक इसमें मुलव्वस जो किरदार थे, जो मुलव्वस शख्सियात थीं, उन्हें जो है सज़ा नहीं मिल सकी। चूँकि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मैटर सर्जरी से और सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को रोका हुआ है काम करने से, तो इसलिए ये मामला जो है वो लटका हुआ है और बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं वो इसीलिए जो है वो जेलों में बंद हैं क्योंकि उनके मुकदमात का फ़ैसला नहीं हो रहा। तो इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत ये इजलास था, इसमें ये फ़ैसला किया गया है कि बहुत जल्द जो है वो इस सिलसिले में कानून साजी की जाएगी और एक बिल के ज़रिए जो है वो कानून बनाया जाएगा ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके और ताकि आइंदा आने वाले जो ऐसे वाक़यात हो तो उसके लिए प्रॉपर कानून मौजूद है और कोई इब्हाम ना रहे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई वाक़यात ना होते अगर कठपुतली हुकूमत को घर ना भेजा होता। 9 मई ने तकरीबी और तारमीरी सोच का फ़र्क वाज़ेह किया है। बगावत का मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाने वाले आज तक 9 मई को झुटलाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा कौम को पैगाम है अपने शोहदा को क़यामत तक याद रखेंगे। क्या अमरीका और बरतानिया ने फसादियों को सजाएं नहीं दी? इन लोगों ने मुल्क की मुआशी शहरत काटने के लिए खत लिखे। कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को न भूले हैं न भूलेंगे। जो इसको देखते तो काफ़ी गमगीन दिखाई देते हैं।
जी ठीक है शाहिद खान, आप साथ ही रहेगा। रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। नासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। हिंदू बरादरी ने रैली निकाली है पाक फौज के साथ इजहार यकजहती में, जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, बताइएगा नासिर। गुज़श्ता साल 9 मई को पाकिस्तान में एक तंजीम की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी और पाक फ़ौज की तनसीबात पर हमलों के ख़िलाफ़ हैदराबाद में हिंदू बिरादरी की जानिब से जो है वो एक पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। इस रैली में हिंदू बिरादरी के मुख्तलिफ सरकर्दा अफराद शरीक हैं। हम इनसे मालूम करते हैं। जी, आपने ये रैली निकाली है, इसका क्या जनाब, गुज़श्ता साल 9 मई के दिन जो पाकिस्तान में एक बदतरीन तारीख़ को जो है वो रकम किया गया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। उसकी मज़म्मत के लिए और उनके जो जिन लोगों ने वो गुनाह और जुर्म किया उन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने, और दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये इस रैली का कि पाकिस्तान की तमाम आवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी होकर ये साबित करना चाहती है जो उन्होंने सियासी जमात ने नापाक अज़ाइम के तहत एक दलार और एक खलिश पैदा की पाक फ़ौज के दरमियान। हम ये साबित करते हैं कि पाक फ़ौज अकेली नहीं, अलग नहीं, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है और पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर उनकी जो दहशतगर्दों की जो सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं। और उनके साथ इनका कहना है कि ये पाक फ़ौज के साथ हैं, इज़हार यकजहती करते हैं और इस पूरे साने की मजम्मत करते हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी की जानिब से इस तरह की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। शहर में जो है वो इस पर हवाले से शदीद मजम्मत की जा रही है। रैली के शिरका सानिया 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं। नासिर, आप साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं। सुमैया बताएगा कि अवाम के आज के दिन के हवाले से क्या जज्बात हैं। यौम मई को 1 साल गुजर गया है और आज जो है मुल्क भर में यौम सियाह के तौर पे भी मनाया गया और मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई पाकिस्तान के हक़ में और शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़, जिन्होंने मुल्क में जो है वो इंतहा पसंदी की और आवाम को तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया और आवाम तकसीम ना होए। और मेरे साथ इस वक्त जो है शहरी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे 9 मई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। 9 मई एक मैं समझता हूँ कि बहाना है आवाम को गुमराह करने का। असल में 9 मई जो था वो हुकूमत और उन इक़्तिदार पर रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ था और ये बाकायदा मैं तो ये समझता हूँ कि करवाया गया है और जो करने वाले वो मुजरिम नहीं हैं। उनकी नीयत साफ़ थी, उनका मकसद था आवाम में इस्तेकाम हो, इस मुल्क में इस्तेकाम हो, इस लोगों को कोई सहूलत मिले, कोई आराम मिले, कोई सुकून मिले। लेकिन जो सिलसिला यहाँ जारी है किसी न किसी हवाले से, कभी हम 12 मई को देखते हैं, कभी हम 9 मई को देखते हैं, तो ये अवामी हवाले से कोई दिन नहीं है। मैं ये नहीं समझता, ये अवाम के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है और उन लोगों को जो मज़लूम हैं उन मज़लूमों के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है जिन्होंने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश की है, उनको दबाने की कोशिश की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो यौम एहतजाज है वो आवाम की तरफ से मुस्बत है और होना चाहिए इस तरह का, चूँकि ये एक आम तरीक़े से लोगों को गुमराह किया जाता है। इस दिन जो है इंतहा पसंद अनासर की जानिब से सरकारी और गैर सरकारी अमलात को नुकसान पहुँचाया गया था और उस हवाले से जो है आज मुल्क गिर जो है वो रैलियाँ भी निकली और इस हवाले से पैगामात भी जारी किए गए। मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला, उनका यही कहना था कि आवाम को जो तकसीम करने की कोशिश इस दिन की गई वो नाकाम आवाम नहीं बनाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी यही पैगाम दिया कि जो शरपसंद अनासर थे इस दिन आवाम ने उनका सर कुचला और इसी तरह के पैगाम जो है आज दिए जा रहे हैं 9 मई के हवाले से। और यही पैगाम आवाम का भी है कि आवाम जो है वो इस तरह के शरपसंद अनासर का साथ कभी भी नहीं देंगे जो मुल्क की अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचाए। जी ठीक है सुमैया, खुर्शीद हमें कराची से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद से नासिर शेख और पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। 9 मई के अलमनाक सानिया को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर अवाम के दिल आज भी दुखी हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाक फौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाकिस्तानी कौम का पाक फौज के साथ रिश्ता मोहब्बत और अक़ीदत का है। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। 2023 को पाकिस्तान का बदतरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। क्या किया आपने? हमारे उन शोहदा की तस्वीर को, उन शोहदा की उन जगहों को जलाया गया जो हमारे आने वाले नौजवानों के लिए बाइसे फख्र थी। क्या पैगाम देना चाहते थे आप उन मुल्कों को जो मुल्क हमारी तरक्की को नहीं देख सकते, हमारे दुश्मन मुल्क हैं,
क्या मैसेज गया इंटरनेशनल मीडिया को, क्या किया आप लोगों ने? ये कैसा कानून है, ये कैसा अदल है कि जिन लोगों ने हमारी अहम तनसीबात पे हमला किया, जिन्होंने हमारे शोहदा के जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट थे, जो मॉडल्स थे, उनकी बेहुरमती की, आज तक शोहदा की जो फैमिली हैं उस दुख से, उस रंज से बाहर नहीं निकले, लेकिन वो जो लोग हैं वो आज तक दंदनाते फिर रहे हैं। तो मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया से भी ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। आप सियासी जद्दोजहद करते हुए इदारों पर हमलावर हो जाएं, और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने मुल्क का दिफा किया, जिन्होंने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो 65 हो, वो 71 हो, कोई भी ऐसा मौका हो, 48 हो, कश्मीर के लिए हो, आप उनकी अमलाक को, उनकी जो बाक़ियात हैं, उनके निशाने हैं, उनकी तस्वीर हैं, वहाँ पर जब आप हमलावर होंगे तो यकीनन आप किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, और इसमें माशरे में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है उसको मज़ीद बढ़ावा दिया है, और उसमें उन लोगों की हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस वाक़ये में मुलव्विस थे। देखिए, रियासत के अंदर रहकर सियासत होती है, आप सियासत के नाम पर रियासत को दाव पर नहीं लगा सकते। यकीनन ये कौमी मुजरिम है, और इन लोगों को किसी भी किस्म की रियायत देना जो है वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादती होगी, अपनी कौम के साथ ज़्यादती होगी। जिन शरपसंदों ने ये काम किए हैं वो मुल्क दुश्मन हैं और यकीनन सजा के हकदार हैं। इसमें कोई इम्तियाज न रखा जाए कि वो किसी का भी बंदा हो, कड़े से कड़ा उसका एहतसाब किया जाए, ताकि ये आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये काम करने की जरूरत न हो। लास्ट ईयर जो 9 मई का वाकया हुआ था, 1 साल कंप्लीट होने लगा है इसको, तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी इसकी मजम्मत करूं वो कम है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जो सालमियत है ये उस पर हमला किया गया, हमारे मुल्क का जो एक मस्जिद दारा है उसकी सालबियत पे हमला किया गया। तो इसके पीछे जो भी लोग मुलव्विस थे उनको लाजमी